मध्य प्रदेश में ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा जिस दिन शायद किसी तरह का कांड ना होता हो। ऐसा ही अब एक नया कांड चर्चा में आ गया है और वो है एमपीपीएससी इंटरव्यू कांड। इस कांड को देखने के बाद कई लोग सर्दी के मौसम में रजाई में बैठकर के सोच रहे होंगे और अपना सर खुजा रहे होंगे कि इस इंटरव्यू के भीतर कहीं सवाल जवाब की जगह पदों की बोली तो नहीं लगी, नीलामी तो नहीं लगी कि कितने रुपए दोगे बताओ तो आपको ये वाला पद दिलवा देंगे, आपको नंबर ज्यादा दे देंगे और आपकी क्षमता नहीं है पैसे देने की तो फिर आप जाइए ठन ठन गोपाल। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। टीवी स्क्रीन पर आप बगल से जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें यह है एमपीपीएससी का कार्यालय जो कि इंदौर में स्थित है। और ये जो दो लड़के आपको नजर आ रहे हैं ये है राधे जाट और रंजीत किसान वंशी, जो कि आए दिन ऐसी खामियों को खोज करके लाते हैं और सरकार का ध्यान, जनता का ध्यान खामियों पर लाते हैं कि देखिए क्या क्या कांड हो रहे हैं। अब ऐसा ही एक कांड जो इंटरव्यू कांड बताया जा रहा है उसका खुलासा नेयू के इन दोनों युवाओं के द्वारा किया गया है। इनके द्वारा ये जानकारी बताई जा रही है। इसे लेकर के बाकायदा इन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है और सोशल मीडिया पेज नेयू पर भी इसको लेकर के कई तरीके के खुलासे किए गए हैं, जिन्हें सुनने के बाद आपका सर घूम जाएगा कि मध्य प्रदेश के भीतर हो क्या रहा है। इन युवाओं ने एमपीपीएससी 2022 का जो रिजल्ट आया है उसकी बाकायदा रिसर्च की, उसको देखा और उसके बाद एक सूची जारी की सोशल मीडिया पर। उसमें बताया कि मेंस की परीक्षा में जिन लड़कों के नंबर ज्यादा हैं उन्हें इंटरव्यू के भीतर कम नंबर दिए गए हैं, जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि एक विद्यार्थी जो मेंस एग्जाम में अच्छे नंबर ला रहा है, 700 से ऊपर नंबर ला रहा है, उसको 50-60 के भीतर जो है इंटरव्यू में दिए जा रहे हैं और जिसके मेंस में अपेक्षाकृत कम है टॉपरों से, उनको इंटरव्यू के भीतर 150 नंबर दिए जा रहे हैं। इस सूची का कंपैरिजन इन्होंने किया है और एमपीपीएससी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इनका कहना यह है कि जो आप इंटरव्यू कर रहे हो महाशय, जो भी एमपीपीएससी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, सर्वोच्च अधिकारी हैं, वो इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करवाते? अगर आप दूध के धुले हुए हैं, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप धर्म का पालन करने वाले हैं, कुर्सी पर आप न्याय कर रहे हैं बैठ करके, तो इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग देने में क्या दिक्कत है, करवाने में क्या दिक्कत है? ये इन युवाओं का कहना है। आंदोलन कुछ दिन पहले किया था तब भी ये मांग उठाई गई थी। आपको बता दें कि एमपीपीएससी की परीक्षा में जो इंटरव्यू है वो 175 नंबर का होता है। संगठन ने यह मांग की थी कि इसको कम किया जाए, 100 नंबर का किया जाए। वो इसलिए किया जाए कि जिससे इंटरव्यू में जो ज्यादा नंबर दे दिए जाते हैं जिसको आप साबित नहीं कर सकते, भाई दे दिया तो दे दिया, कैसे साबित करोगे? लेकिन शक हो जाता है कि जब कोई बच्चा मेंस में बढ़िया परफॉर्म कर रहा है तो क्या वो इंटरव्यू में गधा हो गया क्या? और वो भी इतने सारे, चलिए एक आध का हम मान लिए, इतने सारे कि जिनको इंटरव्यू में जो है कम नंबर है और मेंस में अच्छे हैं। तो ऐसे में मन में शक पैदा होता है। इस शक को दूर करना एमपीपीएससी के अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है और नागरिकों के मन में बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था बसाई जाए, बताई जाए, ये उनका कर्तव्य होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस नैतिक कर्तव्य से एमपीपीएससी विमुख हो रहा है और इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग पर किसी भी तरीके का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस के जो उमंग सिंगार हैं उन्होंने भी इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को जवाब दिया और कहा कि बाकायदा रिकॉर्डिंग कराई जानी चाहिए। ये उमंग सिंगार कह रहे हैं। अभी एमपीपीएससी युवा जो 3-4.5 लाख से अधिक बच्चे परीक्षा देते हैं, वो परीक्षाएं समय पे नहीं हो रही, उनको कॉपियां नहीं दिखाई जाती, तो क्यों सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है? उनकी मांगे पूरी की जाना चाहिए। अगर छात्र मेहनत करता है और अगर वो उसको कितने नंबर मिल रहे हैं, इंटरव्यू में कितने हैं, इंटरव्यू में अगर वो कैमरा रिकॉर्डिंग की बात करते तो क्या बुरा? मैं समझता हूँ कि पारदर्शिता होना चाहिए चयन प्रक्रिया में और सरकार को तत्काल उन युवाओं की, प्रदेश की युवाओं की भावनाओं को देखते हुए तत्काल इस पर निर्णय लेना। लेकिन एमपीपीएससी रिकॉर्डिंग करवाने के मूड में है या नहीं पता नहीं है, शायद नहीं होगा, क्योंकि सोचिए जब रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तब इन जैसे युवा इतनी खामियां ले आते हैं। रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो अगर कुछ करते होंगे भीतर साठ गांठ जिसको साबित नहीं कर सकते तो वो तो और आसान हो जाएगा अगर इस तरीके से व्यवस्था बना दी जाएगी। अब एमपीपीएससी में इंटरव्यू में कम नंबर देने से हो क्या गया है, जो लड़के मेंस में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जो डिप्टी कलेक्टर बन सकते थे,
वो अब तहसीलदार बन करके रह गए हैं, और जिनके मेंस में कम नंबर है, इंटरव्यू में ज़्यादा आ गए हैं, वो डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं। मतलब वो अब डिप्टी कलेक्टर की नौकरी करेंगे क्योंकि इंटरव्यू में मिल गए ज़्यादा अंक। इसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे ही अब एमपीपीएससी के थर्ड टॉपर है राम सोलंकी, जिनको मेंस में 768 मिले हैं, इंटरव्यू में मिले हैं 75 नंबर। इसको लेकर के उन्होंने अब अपना दर्द बयां किया, एक कविता लिख दी है उन्होंने, और कविता के माध्यम से वो दर्द बयां कर रहे हैं। लेकिन राम सोलंकी जी को समझना चाहिए कि अब उनके दर्द को कौन समझेगा। आप दर्द बयां करते रहिए। वो तो अच्छा है कि एमपीपीएससी के जो भी चेयरमैन साहब हैं उन्हें कविता लिखना नहीं आती होगी, वरना वो भी भारत के चुनाव आयोग जो आयुक्त है उनकी तरह कविता लिख करके इन युवाओं को जवाब दे देते। हालांकि चुनाव आयुक्त सड़ी हुई चवन्नी छाप कविता लिखते हैं, एमपीपीएससी वाले लिखते तो हो सकता है कुछ अच्छी कविता लिख सकते थे। हालांकि एमपीपीएससी के चेयरमैन ने इस तरह की कविता नहीं लिखी है। कोई जवाब भी शायद उन्होंने इससे लेकर के नहीं दिया होगा कि भाई हम रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करवाएंगे, हम जो है पदों की संख्या ज़्यादा क्यों नहीं देंगे। ये 2022 का रिजल्ट कब आ रहा है? 2025 में। सोचिए आप, तनख्वाह प्रॉपरली टाइम पे मिल रही है। सोचिए दोस्तों, कितना अच्छा हो कि तनख्वाह भी रोक दी जाए और कह दिया जाए सरकार के द्वारा कि जब तक आप साथ साथ में रिजल्ट नहीं निकालेंगे आपकी तनख्वाह भी नहीं निकलेगी। कितना अच्छा होता कि एमपीपीएससी के चेयरमैन सहित तमाम अधिकारियों की जो इस कार्यालय में बैठते हैं उनकी तनख्वाह 2025 में ही निकलती, जनवरी के महीने में। बेचारे 3-3 साल क्या करते, कोई दुकान चलाता, कोई कुछ और करता, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता खर्चा चलाने के लिए। लेकिन इस दबाव में वो काम शायद बेहतर कर सकते थे, लेकिन तनख्वाह टाइम पर मिल रही है, रिजल्ट आ रहा है 2025 में। इस दुर्व्यवस्था को आज तक पीएससी ठीक नहीं कर पाया, लेकिन बनना चाहते हैं विश्वगुरु। हम भारत के विश्वगुरु बनेंगे कागजों में। एक्चुअल में क्या है कि भारत के जो ज्यादातर अधिकारी नागरिक है ना, वो बतौलेबाज हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि हम गर्व करें कागजों में, काम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन गर्व हमको प्रॉपरली टाइम पे करना है। तो इस कार्यालय के अधिकारी गर्व करते होंगे, लेकिन काम कैसा है कि रिजल्ट आ रहा है 2025 में। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इस प्रकार की चीजें जब सामने आती हैं तो ईमानदार से जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके मन में दर्द होता होगा उनके मन में कि बताइए इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, लेकिन एमपीपीएससी इन चीजों को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से क्यों नहीं कर पा रहा, लोगों के मन में शक क्यों पैदा होता है। और अगर वास्तव में कांड होते हैं दोस्तों, जो कि आए दिन मध्य प्रदेश में देखने को मिलते ही हैं, किसी न किसी परीक्षा में, कभी व्यापम में इतने सालों से कांड हो रहे हैं, शिक्षक भर्ती में सुनने को मिल जाते हैं, कृषि परीक्षा में सुनने को मिल जाते हैं, पटवारी में जो है शक होता है कि कांड हुआ है लेकिन उसकी जांच रिपोर्ट, इसीलिए ऐसे में शक और होता है क्योंकि ये दूध के धुले नहीं है। अगर ईमानदारी से परीक्षाएं हो रही होती तो शायद इतना शक भी नहीं होता, इन युवाओं की बातों पर कोई यकीन भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से परीक्षाएं हो। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मध्य प्रदेश में आए दिन इस प्रकार के कांड होते हैं तो इन लोगों की बात पर भी लोगों को विश्वास करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कांड होते रहते हैं। पैसे में हर कोई बिक सकता है, पैसे में इतनी ताकत होती है कि आप पेपर लीक करवा लीजिए, आप अपनी जगह कोई बैठा दीजिए, आप इंटरव्यू खरीद सकते हैं। पैसे में वो ताकत होती है, कम से कम हिंदुस्तान में। ये अमेरिका तो है नहीं हमारा देश का अमेरिका हो कि यहाँ पर कुछ ना हो, कि भाई यहाँ पर ट्रंप पे भी केस चला दिया जाए राष्ट्रपति के दौरान। यहाँ छुट भैया नेता पे केस नहीं चल सकता अगर वो पद पर हो। इसीलिए ऐसे भ्रष्ट देश में हमें विश्वास करना पड़ता है ऐसे युवाओं की बातों पर। अगर इसकी जांच हो जाए दोस्तों तो हो सकता है कि बड़ी बड़ी चीजें सामने आ सकती हैं, लेकिन जांच करेगा कौन? जब सत्ता में ही भ्रष्ट बैठे होंगे, जब सत्ता में ही गलत नियत के बैठे होंगे तो कौन करेगा जांच? ट्रंप तो आएंगे नहीं, रूस तो आएंगे नहीं जांच करने, यूक्रेन तो आएगा नहीं जांच करने, क्योंकि इस भ्रष्ट व्यवस्था के जो अंगीकार अंग है वो हम सब में से ही हैं। तो कैसे होगी जांच? कुछ नहीं। सोशल मीडिया पर हम लिखते रहेंगे, ये ट्विटर पर लिखते रहेंगे, 2-4 दिन होंगे, उसके बाद नया एक कांड आएगा, उस पर 2-4 दिन चर्चा होगी और ये कांड चलते रहेंगे। हालांकि कितना अच्छा हो दोस्तों कि सच को स्वीकार कर लिया जाए और कह दिया जाए भर्तियों की नीलामी होगी, कोई परीक्षा नहीं जिसके पैसे में दम है, या कहें कि जिसके बाप में दम है, आइए पैसा लेकर के अपनी जमीन बेच करके आइए, खुल के कार्यालय के बाहर नीलामी लगाई जाएगी। तो सच की जो बात है यहाँ पर उसकी तारीफ होगी कि देखिए अब विभागों में खुल करके नीलामी होती है, सच का साथ दिया जाता है, अब कोई दुक्का चोरी में कोई कांड नहीं होगा, अब खुलकर पदों की नीलामी कर दी जाएगी। इसका फायदा भी होगा दोस्तों। फायदा ये होगा कि 2022 में जो परीक्षा हो रही है उसका रिजल्ट 2025 में नहीं आएगा, तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, तुरंत नीलामी लगेगी, पद दे दिया जाएगा और नई भर्ती आ जाएगी। कितना अच्छा होगा। कम से कम जो बच्चे अपने खून पसीने की कमाई अपने माता पिता की कोचिंगों में फूंक रहे हैं,
जिन कोचिंगों की लंबी लंबी बिल्डिंगें भंवर कुआं पर तन चुकी हैं, उन्हें भी पता है कि इनका कुछ होना नहीं है इन बच्चों का, लेकिन फीस वसूली जा रही है। कम से कम उससे इन युवाओं को निजात मिलेगी और फिर पैसे का कंपटीशन होगा। हो सकता है कि इस कंपटीशन में कोई अपनी किडनी तक बेच दे पैसे के लिए। कईयों पे तो होगी, कईयों पे नहीं होगी, तो ये तक केस आगे देखने को मिल सकते हैं। वैसे आपका हाल है दोस्तों, क्या इंटरव्यू में कांड हुआ है जैसा कि इनका आरोप है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई कांड नहीं हुआ है? क्योंकि एमपीपीएससी के चेयरमैन 100% ईमानदार हैं, दूध के धुले हैं और हर काम ईमानदारी से करते हैं। और क्या भर्तियों में नीलामी हो जानी चाहिए जिससे निजात मिले, समय पर परीक्षाएं हों, युवा बूढ़े ना हो, उनकी शादी टाइम पर हो जाए, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान के बच्चे की शादी टाइम पर हो रही है। लेकिन कई युवा भंवर कुआं के कमरों में तैयारी कर रहे हैं, शादी पता नहीं उनकी कब होगी। दोस्तों, आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और एमपीपीएससी को एक सलाह जरूर दीजिए। जो भी आप देना चाहें, सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब पर, तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। नमस्कार।